गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी सुपर 13 यूट्यूब चैनल, जिस पे आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया है ताकि आपको कुछ भी डाउट्स रहा आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, विथरी बार भी चाहे वापस से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट्स रिगार्डिंग अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टेट बोर्ड यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड का कुछ भी रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं पूरा वीडियो आपको स्पेशली उसी सम के बना के आपको दिखाऊंगा। ओके, सो बढ़ते हैं आज के जो टॉपिक, दैट इज़ चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सुनते आए हुए हैं। हमने बहुत सारे सम्स भी सॉल्व किए हुए। 8th स्टैंडर्ड से ये वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, 9th में भी है और 10th में तो हम लोग का पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी मैं और पिछला जो चीज़ है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। दैट फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड वी आर स्टडिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ रहे हैं। अब वो सबसे भी पहले मैं आपको एक सिंपल टर्म इधर लिखा हुआ है मैंने फोटो में, इस फोटो में मैंने लिखा हुआ है 5x³। अब ये जो 5 होता है, ये जो नंबर होता है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। x को वेरिएबल, मतलब जो अल्फ़ाबेट होगा वो वेरिएबल होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू होती रहती है, वैरी होती रहती है, इसलिए उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब उसको भी मैंने सेपरेट में आपको लिख के दिखाया है कि ये x⁻³ है। इसको रीड कैसे करते हैं वो मैंने ब्लू इंक में लिखा है, x⁻³। अब ये जो x है दिस इज कॉल्ड एज बेस, और ये जो 3 है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडेक्स, और इसको पावर भी बोलते हैं। सो आई हैव रिटन बोथ दी वेज। ओके, अभी इसके नीचे मैंने आपको पॉलिनोमियल लिख के दिखाया है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स टुगेदर। बहुत सारे टर्म्स होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया, बहुत सारे टर्म्स है। दैट इज़ 5x³ + 2x² + 7⁵ + 8x + 3। अब ये बहुत सारे टर्म्स है, ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री का पता कैसे लगाए? अब डिग्री ये चीज़ नया चीज़ है, ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट इंडेक्स, जो सबसे बड़ा इंडेक्स जो उसके ऊपर लिखा रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज डिग्री। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंडेक्स है दैट इज़ 5, तो वो क्या बन गया आपका? डिग्री। पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री बन गया वो। तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं आपसे पूछूँ डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे 5। सबसे बड़ा इंडेक्स बन जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ताकि कुछ भी आपको क्वेरीज या आपका बेसिक क्लियर हो। अब बढ़ते हैं हम आगे। पॉलिनोमियल आपको दिखा दिया मैंने एग्जांपल के तौर पे। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ पॉलिनोमियल के बारे में क्या है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको एक और फोटो यहाँ पे ऐड कर दिया है। उस फोटो में मैंने आपको दिखा रखा है पॉलिनोमियल, वापिस से एग्जाम्पल दिए रखा है, उसके साथ साथ मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है। इट इज़ सम ऑफ वेरियस टर्म्स, सेवरल टर्म्स हैविंग डिफरेंट पावर्स। पावर मतलब इंडेक्स, देखो उसमें एग्जाम्पल लिखा है, सबके अलग अलग इंडेक्स है। ओके, ऑफ सेम वेरिएबल, वेरिएबल तो सेम है लेकिन इंडेक्स अलग अलग है, तो इंडेक्स को ही पावर बोलते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब लीनियर पॉलिनोमियल को बहुत सारे वेज में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पूरा एक वीडियो उस पर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर डिग्री के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग दो फॉर्म में, दैट इज़ लीनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आता है डिग्री के बेसिस पे, तो वो हम लोग अभी बात नहीं कर रहे। तो वी आर स्टिक विद द महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक ये दोनों ही हमने पढ़ रखे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? इट इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 एंड वेरिएबल 1। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है, हाईलाइट कर दिया है मेन चीज़, उसका डिग्री 1 रहेगा, उसका पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होएगा वो भी 1 रहेगा। इसके साथ साथ मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल मैंने लिखा है 3x + 5। इसके बाजू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने लिखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 एंड वेरिएबल 1। तो वो भी मैंने आपको हाईलाइट करके वापस नीचे मेन चीज़ लिख दिया है कि उसमें डिग्री जो रहेगा वो 2 रहेगा, वेरिएबल 1 रहेगा। अब एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल को देखो मैंने आगे मॉडिफाई कर दिया है, 3x² + 5x + 7। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ा इंडेक्स इसमें क्या है? 2। तो सबसे बड़ा इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स बन गया डिग्री, तो डिग्री आ गया 2। अभी लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड मतलब 2। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो गया, क्वाड मतलब 2,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री हो गया 2। अब तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, चैप्टर का नाम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मैंने ऊपर लिखा है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यही जो पॉलिनोमियल मैंने आपको लिख के दिखाया, सेम एग्जांपल को ही अगर मैं उसके आगे इक्वल 0 लिख देता हूँ, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है मैं इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, देन सेम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए भी मैंने आपको उधर लिखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने एक डेफिनेशन भी लिखा है। द वैल्यू, द इक्वेशन which is obtained by substituting the value of the quadratic polynomial equal to 0। जो इक्वेशन मिलता है जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल ऊपर, लेकिन यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है 3x² + 5x + 7 इक्वल टू 0। सेम एग्जांपल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 डालते सारी वो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डिग्री है वो 2 ही रहेगा। डिग्री हमेशा 2, इसलिए मैंने उसको रेड कलर से लिखा है, डिग्री हमेशा 2 ही रहेगा। और जो पहला टर्म है, अब यहाँ पे 3 टर्म थे ना, 3x फिर 5 फिर 7, तो जो पहला टर्म है उसको हम बोलते हैं a, दूसरा टर्म यानी कि 5 को बोलेंगे b, तीसरा टर्म यानी कि 7 को बोलेंगे c। तो जो पहला टर्म होता है a टर्म, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 हुआ तो 0 × x², 0, मतलब जो पहला टर्म था 3x², उसका वैल्यू आ गया 0, मतलब वो ख़त्म। बचा क्या, 5x + 7। अब 5x + 7 में डिग्री क्या है, डिग्री वहाँ पे 1 हो गई ना, क्योंकि 2 वाला टर्म तो गायब ही हो गया ना 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो अगर उसकी डिग्री 1 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा ही नहीं, वो तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ओके, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो इसलिए हम लोग डिग्री का 2 का ध्यान देना है, और हमें ध्यान देना है कि a जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं सब कुछ बता ही देता हूँ इसी वीडियो में। तो मैंने जो नेक्स्ट फ़ोटो यहाँ पे लगाया है उसमें आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे a b c जो 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं मैंने, वो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म के होते हैं, वो कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब नंबर्स होंगे। अभी तो मैंने a b c लिख के आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाया, बट एक्चुअली दे आर नंबर्स। तो जो a b c ये तीनों होंगे, ये नंबर्स कौन से होंगे, दे कैन बी एनी रियल नंबर्स। ओके, एनी रियल नंबर्स। और जो x वाले हैं दैट इज़ वेरिएबल। अब इसी में मैंने एक सेकेंड पॉइंट लिख के दिखाया है, और फर्स्ट पॉइंट में एक और बार मैंने आपको रेड इंक से दिखाया दैट a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। दिस इज़ टू रिमेंबर, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a तो 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है क्या, उसके लिए भी आपको मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। b 0 होता है तो क्या होता है, देखिए, इफ़ b इज़ 0 सो विल गेट द इक्वेशन ax² + c, मतलब b वाला टर्म तो गायब हो गया ना, तो b × 0 होगा तो भी 0 आएगा, तो मिडिल टर्म, सेकेंड टर्म गायब, पहला टर्म बचा ax² और लास्ट का टर्म बचा c। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिखा था रेड कलर में पिछली फ़ोटो में, वहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देना था, डिग्री। डिग्री 2 है क्या, है। a 0 तो नहीं है ना, नहीं, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, मीन्स इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तीसरा पॉइंट, c अगर 0 होगा तो क्या होगा, c अगर 0 होता है तो c वाला टर्म गायब, बचा क्या, ax² + bx = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है, क्योंकि डिग्री क्या है, अभी भी 2 है, और जो मैंने बोला था a नॉट इक्वल टू 0, हाँ a तो 0 नहीं है, c 0 था, वो गायब हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, a 0 नहीं है, b और c दोनों को ही 0 ले लेते हैं, तो बचता क्या है, b को 0 डाला तो उसके बाद जो x भी गायब हो जाएगा, कि 0 × x गायब, c 0 डाला तो c का टर्म गायब, बचता क्या, ओनली ax² = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वो जो रेड कलर में मैंने पिछली फ़ोटो में जो लिखा था वो अभी भी पूरा हो रहा है, अभी भी डिग्री इसका 2 है और a का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
और बढ़ते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। आगे वाले टॉपिक पे मैंने आपको नाम लिख के दिखाया है कि ए को क्या बोलते हैं। ए का जो वेरिएबल है उसका डिग्री 2 है, मतलब इंडेक्स 2 है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। बी जो कि सेकेंड नंबर का बी टर्म है, सेकेंड टर्म है, उसका जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स है 1, इसे बोलेंगे लीनियर कोएफिशिएंट। और जो लास्ट टर्म है सी, वो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि उसका वेरिएबल तो है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग ने बोला कांस्टेंट टर्म। वो भी कोएफिशिएंट ही एक टाइप का, और उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। बाकी दो को हम लोग कोएफिशिएंट क्यों यूज़ कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट के साथ में वेरिएबल जुड़ जाता है तो उनकी वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने एक और चीज़ लिखी है, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? ठीक है, द वैल्यू विल सेटिस्फाई द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट्स। ऐसा वैल्यू जो मैं x के जगह पे लिखने पर मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो राइट हैंड साइड का 0 है वो 0 वैल्यू मिल जाता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, x के जगह पे कोई ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करूँ जिसके वजह से मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड के जो 3 टर्म है वो सब 0 बन जाए, जो कि राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है, तो मेरे को अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाता है, देन आई विल से इट इज रूट्स। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कुछ भी डाउट रहा फॉर द मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में, तो कुछ भी डाउट रहा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।